we have Dr. Veena Arora. She is from 3T training organization based at Jaipur, and she is very learned and very experienced trainer. I've conducted earlier also some few sessions at our plant. So we thought of calling her for this training session, and I hope that you definitely learning a lot and enjoy through the her way of this training program, right? So let me welcome Dr. Arora. Thank you, Mr. Martin. That is very important. और जब अपन पर्सनल इफेक्टिवनेस की, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपको स्वयं से पूछना चाहिए, that is, what is my ikigai? What is my purpose in life? Why am I coming to the plant every day? मैं ये जो इतना जद्दोजहद कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें सीख रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सबसे तालमेल बिठा रहा हूँ, एडेप्टेबल हूँ. Why am I doing it? क्यों? So, Ikigai helps you identify yourself. तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है. डेली काम करना जरूरी है, डेली ध्यान देना जरूरी है. अगर हम अपनी बॉडी के लिए, हम अपनी सोल के लिए और हम अपने दिमाग पे डेली कुछ न कुछ काम करेंगे, तो होपफुली हम आगे ही रहेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस में. क्लियर? इसलिए मैं अपना हेड मतलब दिमाग, मैं अपना हार्ट मतलब इमोशंस, मैं अपने हैंड्स मतलब कार्य करना, कर्म करना, तीनों चीजों को साथ में काम में लेती हूँ अपने वर्क प्लेस पे. आई एम वेरी इमोशनल, आई डोंट लुक एट द आवर्स, मैं नहीं देखती कितना समय मैं वहां दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, बट काम अच्छा करना है. सर जिससे भी मिस कैलकुलेशन हुए, मुझे तो पूरी तरह से चेक करना चाहिए था. अल्टीमेटली आई एम अकाउंटेबल, जवाबदेही मेरी है. एंड वी फेस द फायर. फिर वापस से काम शुरू हुआ. फिर कुछ साल बाद सेकंड मिसाइल लॉन्च किया गया, और अगेन एपीजे वाज हेडिंग दैट अंडर लीडरशिप ऑफ सतीश धवन जी, एंड दूसरी बार इट वाज सक्सेसफुल. तो जब सक्सेस हुआ और लोग बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया आ गई, तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू. तो धवन साहब बोले, एपीजे गो एंड गिव द इंटरव्यू. तो एपीजे ने कहा कि सर पिछली बार जब हम फेल हुए थे तो यू फेस द फायर, और इस बार जब हम सक्सेसफुल हुए हैं तो आप मुझे क्यों आगे कर रहे हो? तो सतीश धवन जी ने कुछ ऐसा कहा कि अ गुड लीडर इज वन, अगर मिस्टेक होती है तो ही लुक्स इनटू द मिरर, मुझसे कहां कमी रह गई, और अगर कुछ सही जाता है तो ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो, मतलब मेरी टीम मेंबर्स ने मेरा सहयोग किया, इसलिए ये सही हो पाया. A stands for aptitude and B stands for behavior. वो ये बोले थे, जयपुर में बेड़ा ऑडिटोरियम में उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो मेरे कॉलेज ने मुझे अटेंड करने के लिए भेजा था. He said, everything begins with the thought in your mind. आपको पता है 24 घंटे में जो मानव मस्तिष्क है उसमें कितने विचार आते हैं? Anybody? Sorry? 55,000. Absolutely right, sir. Very good answer. 55 से 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं. Can we clap for him for his knowledge? Yes. तो जैसे थॉट्स या विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वैसा ही हमारा एटीट्यूड हो जाता है. अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हैं तो हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है. अगर हम फिल्टर करके सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को जगह बनाने देते हैं तो हमारा एटीट्यूड
पॉजिटिव हो जाता है। अब नेचुरली थॉट्स और एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब रवैया, थॉट्स और एटीट्यूड तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उस एटीट्यूड के बेसिस पे हम जो दूसरों से व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, वो दिखाई देता है। क्योंकि से रोज सुबह जब हम काम पे आते हैं तो हमारी टेबल पे 10 अलग अलग प्रकार के मेंढक मतलब काम लाइंड अप होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो उनमें से सबसे बदसूरत, सबसे गंदा दिखने वाला, सबसे मुश्किल कार्य पहले कर लीजिए और बाकी के आसानी से फिर हो जाते हैं। So he says the ugliest frog needs to be dealt with first thing. एक बहुत ही कॉमन चीज जो मुझे मेरे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स कहते हैं वो ये कहते हैं, मैम ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं या ओवर थिंकिंग करता हूँ मैं, जिस वजह से मुझे स्ट्रेस हो जाता है। मतलब जैसी स्थिति है नहीं, खूब बढ़ा चढ़ा के सोच सोच के हम अपने लिए स्ट्रेस कई बार क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया तो। इट्स गुड टू प्लान फॉर द फ्यूचर बट नॉट ओवर थिंकिंग। अग्रीड? जैसे हम समझते हैं तो हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है। ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, 3 तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ नए तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर क्रिटिकल थिंकिंग में हम उन आइडियाज को जज करते हैं। एक मेजर डिफरेंस जो क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग में है, नए आइडियाज सोचना क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट है, लेकिन उन आइडियाज को जज करना, इवैल्यूएट करना, सही रहेंगे नहीं रहेंगे, फीजिबल है नहीं फीजिबल है, हमारी कंपनी में हम अडेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये काम हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का होता है। एंड देन वी आर एबल टू टेक अ गुड डिसीजन। उसे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा काम आगे बढ़ता है और हम आगे भी खुद भी बढ़ पाते हैं। डायनामिक धर्मेंद्र 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट महेंद्र। ओ माय गॉड, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर चलिए कोई बात नहीं, राइट। तीसरा स्मार्ट संदीप। गुड। कार्तिकेय। Which Karthikeya? क्रिस। What is Chris? This is a superhero. सुपरहीरो। वो तो नाम हो गया ना, वो कहाँ पे एडजेक्टिव है विशेष। हमें पूरी जिंदगी सीखते रहना है। आपको याद है सुकरात, सोक्रेटिस नाम सुना है? सुकरात का सबसे फेमस कोटेशन कहता है आई नो नथिंग। मतलब कि लोग मानते थे कि वो बहुत बड़े जीनियस थे, वो बहुत ज्यादा ज्ञाता थे, लेकिन वो फिर भी ये कहते थे मुझे कुछ भी पता नहीं है। मतलब और जानने की जिज्ञासा उनमें हमेशा थी। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू हैव। सेकंड लर्निंग क्या थी? बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि इफ यू लव व्हाट यू डू यू आर बाउंड टू सक्सीड। स्टीव जॉब्स ने भी कहा है। तो अगर आप बहुत शिद्दत से वो काम कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। समथिंग व्हाट वी सॉ इन 3 days। एंड थर्ड एंड लास्ट, हेल्प अदर्स ग्रो। कई बार क्या होता है, हमें इनसिक्योर फील हो जाता है, अरे मैं उसकी मदद करूंगा तो कहीं वो मेरे सिर पे पाँव रख के मुझसे ऊपर न चला जाए। बट अगर हमारा रियली मैच्योर्ड मेंटालिटी है तो हमें खुद पे विश्वास है, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ओन प्लेस, आवर ओन कैपेबिलिटीज, तो वी ऑलवेज नीड टू डेवलप आवर टीम एंड एम्पावर देम। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड है वो। हाँ जी, ओके। लेकिन एक बारीक सी लाइन होती है कि जो उनका लीडर है तो वहाँ जो एक तंत्र के प्रति यानी सिस्टम के लिए कमिटमेंट और एक आपके लीडर के लिए कमिटमेंट, वहाँ एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। बिल्कुल। वहाँ पे अधिकतर लोग इस कमिटमेंट में फंस जाते हैं और वो जैसे ही उनको लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट तो ज्यादा है, लेकिन ये हमारे को तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ये फील होता है कि आपका लीडर उतना कमिटेड नहीं लग रहा। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ज्यादा कमिटेड हो। बिल्कुल। वहाँ वो जो लाइन है उसमें आपको वो लीडर फंसा देता है। बहुत गहरी बात बोली इन्होंने। पॉइंट देखते हुए कि हो रही है उन्नति समृद्ध देश हो गया, हो रही है उन्नति समृद्ध देश हो गया, वो कहने को क्या मिला नहीं स्वाभिमान खो गया। एक भी बेईमान ईमानदार ना हुआ और जो ईमानदार था वो भी बेईमान हो गया। टेक टाइम आउट फॉर योर LQ। अंग्रेजी में एक कहावत है,
ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर सिर्फ काम ही काम करते रहे और अगर खेलकूद नहीं की, मतलब अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी सारी, तो व्यक्ति डल हो जाता है। और थोड़ा सा फन भी चले और ज्यादातर काम भी चले तो आप अच्छे से सर्वाइव भी कर पाते, थ्राइव भी कर पाते। डू यू एग्री? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सुबह एक्सरसाइज करा दी, इंटेंसिव वर्कआउट करा दिया, अभी वॉक करा रहे हैं, मैडम क्या कराना चाह रही है? हाँ, एक हफ्ते में। ओके, स्टॉप, लेट्स स्टॉप। तीसरा इंस्ट्रक्शन, व्हेन आई से द वर्ड गो, 1 2 3 गो बोलूंगी मैं, तो आपको फटाफट से अपने अलावा किसी और का फुटवेयर, किसी और का जूता अपने कस्टडी में लेना है। कोशिश करिएगा जो पाँव आपका खाली है उसके हिसाब से आप ले सके। तो अगर लेफ्ट फुट आपका खाली है तो कोशिश करिएगा किसी और का लेफ्ट वाला जूता आप उठा सके, और अगर नहीं तो कोई सा भी ले लीजिएगा। समझ गए? राइट? और वापस फिर अपनी जगह पे आ जाना है उसके बाद। ऑन योर मार्क, गेट सेट, वापस अपनी जगह पे। मिल गए आपको? कोई बात नहीं। ओके एवरीवन, अगला निर्देश, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मैं आपको 3 से 5 मिनट का समय दे रही हूँ, उसमें 2-3 चीजें आपको करनी है। नंबर 1, इस एक्टिविटी का नाम है शू पार्टनर्स, मतलब कि आपके पास जिस व्यक्ति का जूता है आप ऑब्जर्व करके ढूंढ सकते हैं, राइट? पर अभी नहीं, मैं पहले पूरा इंस्ट्रक्शन दे दूं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपके पास जिसका भी जूता है देख के पहचाने वो व्यक्ति आपका शू पार्टनर है। क्या हुआ? शू पार्टनर। अब एक बार आपको अपना शू पार्टनर मिल जाए, आपको उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनसे लड़े ना, सिर्फ अपना ध्यान सांस पर लगाए रखें, क्योंकि यही सांस एक माध्यम है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को जोड़ने